जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी रेलवे जीके जीएस। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर द्वारा 1894 से 1896 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस पोलैंड के हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानेस केपलर जर्मनी के वैज्ञानिक ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, एडविन एब्बल ने 1920 में बताया था। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। CERN CERN कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, वह स्थान जेनेवा है। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटरी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नग्न आंखों से दिखाई देने वाला नेबुला ओरिन नेबुला है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति 92 उपग्रह के साथ है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। लाल व हरा ग्रह मंगल तथा वरुण है। मंगल लाल है, वरुण हरा है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला बृहस्पति है, नीला पृथ्वी है। लेटा हुआ अरुण है, जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति में है स्थित है। बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्लों की संख्या 7 है। शनि के रिंग के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और अरुण हैं। पृथ्वी में सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगा क्रमशः 8.3 मिनट, 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज पियाजी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्विंकलिटी स्थित है चंद्रमा पर। 52वां ग्रह है प्लूटो यम सेरेस एरीज। प्लूटो खोजा गया था 1930 में। टोम्बैग ने खोजा था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में प्राग बैठक में। नेक्स्ट पॉइंट है, तारों का प्रमुख घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया है एम चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत एम चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। एम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे अत्यधिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, 68 तारे।
ध्रुव तारा भाग है लुप्त लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। 76 ईयर्स में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा है, जिसे हम हेली के नाम से जानते हैं। 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है धूमकेतु पुच्छल तारा हेली। अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अब 2062 में पुनः दिखाई पड़ेगा पुच्छल तारा। अगला पॉइंट है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना की है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.59 इंटू 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी युग परीक्षा उपयोगी तथ्य। गांधी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि की सम्मानित किया था तथा भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था।
जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरुद्ध में गांधी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। अबाउट टू गांधी। पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता इनके करमचंद गांधी काबा गांधी थे। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास थे। गांधी जी के शिष्य का नाम मीनाबेन है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ लाइफ। मृत्यु है 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी स्पीच के दौरान। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि। शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 के बीच। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में किए थे। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को किए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मिली थी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज गुजराती 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लाइफ। मेरे सपनों का भारत प्रमुख समाचार पत्र थे। यंग इंडिया 1919। इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1903। नवजीवन गुजराती में 1925। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा जी ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी
गलती थी, भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदौली में थे। 1924 के दौरान एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाश नवजीवन में हुआ था। गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नासौरी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिफ्ट प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेडेक्ट चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी MS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। MS राजपूताना। 1934 में गांधी ने कांग्रेस में त्यागपत्र दिया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन नई दिल्ली में की थी। थैंक यू सो मच गाइज। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक भारत के बाघ टाइगर रिजर्व जनगणना भारत के प्रमुख रामसर साइट होंगे। अगली वीडियो में जुड़ना ना भूलें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।